गुंडागर्दी से मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 बाबा साहब संविधान जिंदाबाद 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 बाबा साहब संविधान जिंदाबाद भारत चलाओ पार्टी मुर्दाबाद 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 भारत चलाओ पार्टी मुर्दाबाद 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 स्मृति ईरानी मुर्दाबाद 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 फूलन देवी अमर रहे अमर रहे अमर रहे वीर फूलन अमर रहे अमर रहे अमर रहे। एक की संख्या 10% है, एक की संख्या 90% है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे 90% के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और देश के प्रति उनका क्या विचार है कि उनकी महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और वो लोग खामोश बैठे हुए हैं। जिस दिन हमारे देश की 90% जनता जग गई, जागरूक हो गई और अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी, उस दिन क्या मजाल के 10% के लोग महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार करेंगे। इस भारत भूमि पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, ये बड़ा ही शर्म की बात है। हमारे देश के लोगों को, हम अपने देश के लोगों से ही अपील करेंगे, इस सरकार से तो हमें अब कोई उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए सत्ता पर बैठे हुए हैं, ना कि हम भारतवासी के लिए, हमारे मूल निवासी के लिए कुछ करने के लिए या इनका अधिकार देने के लिए या इनकी रक्षा करने के लिए ये सत्ता पर नहीं बैठे हैं। ये बस भारत को लूटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए सत्ता पर बैठे हैं। तभी तो जब ये विदेशों में जाते हैं तो भारत का जो गुरु हैं तथागत गौतम बुद्ध का नाम लेना पड़ रहा है और यहाँ आते ही वो इसको भूल जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इस बात पर कौन विचार करेगा? तो इस बात पर हमारे भारत की जो 90% जनता है उनको विचार करना चाहिए और उनको एकजुट हो जाना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। आखिर हम मंदिर और मस्जिद में जाएं ही क्यों? हम मंदिर मस्जिद में क्यों जाएं जब वो हमारा जगह ही नहीं है? तो वहाँ हम जाएं क्यों? हमारा जगह है तो हम, भारत भूमि है हमारे लिए। अभी ये फुटपाथ बना हुआ है हमारा, क्योंकि कोई जगह ही बचा नहीं है, सब छीन लिया गया है, तो हमारे लिए अभी जगह यही बचा हुआ है। तो हम क्यों ना किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी फुटपाथ पे, किसी भी जगह, जहाँ भी जगह मिले, जमा होकर हम अपनी सुरक्षा की बात, अपने लोगों की शिक्षा की बात, अपने लोगों की स्वास्थ्य की बात, ये सब क्यों ना करें और हम इकट्ठा होकर और उन 10% लोगों को मात देने की विचार क्यों ना करें। और महिलाओं, मैडम जी 90% वाले ही लोग मंदिर मस्जिद में ज्यादा जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, हर जगह जागरूकता नहीं है और इस तरह की व्यवस्था उन लोगों ने बना रखी है विषमतावादी लोग, कि उसमें हमारे लोग फंसे हुए हैं। अपने लोग, भारत के लोग सारे साक्ष्य के साथ जो कुछ दे रहे हैं, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं है और जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मछली में जन्म ले रहा है, कोई मटके से जन्म ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस पर लोगों को विश्वास है। लेकिन जिसकी जन्म तिथि और कार्य करनामा सब कुछ जिसको साक्ष्य दिया जा रहा है, उस पर विश्वास नहीं है। तो इस पर विश्वास करने की जरूरत है और सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। तभी हम सरकार दलित यानी बताया जाता है कि आदिवासी राष्ट्रपति जी हैं, वो भी मंदिर में क्यों गई फिर जब ऐसे उनके साथ हो रहा है बदसलूकी? आदिवासी महिला जरूर हैं मुर्मू जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जमीर मरा हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिला है या उनको खरीद लिया गया है और वो इस तरह से अपने जमीर को बेच चुकी है कि वो किसी चंद लोगों के लिए और सत्ता अपना बहाल रखने के लिए उनकी बातों को मान रही है। वरना सर्व शक्तिमान, मतलब सबसे ऊंचा पद जो भारत का है, आज मुर्मू जी के पास है और वो चाहे तो 1 मिनट में इस सत्ता को बदल सकती है, बर्खास्त कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का लालच उनके ऊपर हावी हो रहा है। यही कारण है कि मुर्मू जी चुप है, नहीं तो महिलाओं की ऐसी दशा देखकर वो कदापि चुप नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं आवाज जरूर उठाती। 85-15 या 90-10 का जो एक डिफरेंस आपने बताया, ये 85% या 90% जो भी है, क्या ये अपनी तख्ता पलट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं बना सकता, बिल्कुल दबाव बना सकते हैं। सबसे पहले जरूरत है एकजुट होने की। कमजोरी आ रही है कि दबाव नहीं बना पा रहा है? बिल्कुल यही कमजोरी आ रही है कि 5 किलो चावल पे और
कहीं 100 रुपए 200 रुपए जब दे दिया जाता है उसी पर ये जनता जो है बिक रही है। कहीं मजबूर है। बिल्कुल मजबूर हो रही है। चलो ज्ञापन अभी पढ़ेंगे। अभी कुछ संगठनों ने जो है हमें समर्थन किया है और 200 से ज्यादा वहाँ पर जो लोग हैं। कमलेश मधोलिया जी जो है आप ऑन कर लीजिएगा। आज वीरांगना फूलन देवी का जन्म जयंती है, जो सबसे बाप की मतलब वीरांगना महिला है। लेकिन हमारा भारत का इतिहास गवाह रहा है, जब भी भारत पे किस तरह की आँचाई है, महिलाएं उठ खड़ी हुई है, कभी वो अबला नहीं बनी है और ना ही चूड़ियाँ पहनने का अपना वो दिखा के और चुप बैठी है। इसका इतिहास जो है हमारा अशोककालीन इतिहास भी इसका गवाह है। कलिंग युद्ध के बाद जब पूरा भारत विहीन हो गया था, तब भी पद्मावती वो चुप नहीं बैठी थी, वो हथियार लेकर खड़ी हो गई थी कि हम लड़ाई करेंगे, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और तब से उसके बाद सावित्रीबाई फुले, इस तरह की हजारों वीरांगनाएं हैं भारत में, जो जब भारत पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह की आपदा आई है, तब वो अपना हथियार लेकर खड़ी हो गई हैं और आगे भी होती रहेगी। आज उसी की प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तैयार हैं।